देखिए, एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। उसी प्रकार जनता ने उसी भाव और भावनाओं के साथ इस बार इंडिया अलायंस का साथ दिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीटें बढ़ती ही जा रही हैं रुझान के अंदर। तो हम ये समझते हैं कि जनता ने ये याद रखा कि माँ से मंगलसूत्र की बात करने वाले, माँ से मांस की बात करने वाले, जिन्होंने बात मणिपुर की नहीं की, जिन्होंने बात महंगाई की नहीं कही, तो जनता को ये समझ में आ चुका है कि देश की अखंडता की अगर किसी ने बात की है तो कांग्रेस ने बात की है, अगर संविधान की बात की है तो कांग्रेस ने बात की है। और ये रुझान में दिखता है कि आपको नौजवान किस तरफ गया है। इस बार आप देख सकते हैं इंडिया अलायंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है कि अग्निवीर को लेकर जो रोष रहा लोगों में, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा की, उससे देश के लोगों को समझ में आया इस अगर भारत देश को खतरा है तो इस भाजपा से खतरा है, संविधान को खतरा है तो भाजपा से खतरा है। और देखिए, मुख्य बात, ये राम मंदिर गए थे बनाने और प्रभु राम के वोट लेने गए थे, तो ये प्रभु राम ने भी बता दिया कि मंदिरों से वोट नहीं मिलते, उनके सिद्धांतों पे चलने से वोट मिलते हैं। ये अहंकार में लिप्त रहे, इन्होंने अहंकार को सर्वोप्रिय रखा और आज अगर देश के भाव और भावनाओं के साथ कोई है तो वो जनता है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट डाला और इंडिया अलायंस को एक नए भाव और भावना से आगे बढ़ाया। कोई बड़ी बात नहीं है कि 204 जो 2004 में हुआ था वो वापस आपको देखने को मिले। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि शायद वहाँ जनता का जो भाव और भावना रही होगी, क्योंकि सर्वप्रिय जनता होती है और जहाँ जनता का भाव रहता है वहाँ जनता जाती है। तो मुझे लगता है वहाँ प्रदर्शन में कोई कमी नहीं रही है, मेहनत में कोई कमी नहीं रही है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर क्यों ऐसा। तो नोटा पे तो मैं ये मानता हूँ कि सभी ने, जनता ने दिखाया है कि ये जो फैसला लिया, आप देखिए, तोड़ने की राजनीति करेंगे ना तो ये देश की जनता अब समझने लगे, नौजवान समझने लगा। राजनीति का मजा तब होता है जब पहले बराबरी में बैठ के एक चरित्र भाव से राजनीति होती थी, अब चरित्रहीन भाव से राजनीति होने लगी है, तो ये जनता को समझ में आने लगा है।